जय हिंद। यू आर मोस्ट वेलकम इन स्ट्रीमलाइन जीके एंड मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम मैथमेटिक्स में टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में उसके बेसिक कंसेप्ट को समझेंगे। ये टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे कंपटीशन एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कोशिश करूँगा कि आप इसके कंसेप्ट को समझें, ठीक है। उसके बाद जो ट्रिक, चूँकि कंपटीशन में क्या होता है कि हर किसी का ये रहता है कि कम से कम समय में उसको बनाना है, ठीक है। बट मेरा ये सजेशन है कि आप पहले उसके कंसेप्ट को समझ लें। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी यूज़फुल है जो बिल्कुल एकदम इनिशियल स्टेज में, यानी कि वो जस्ट जो है इसको सीख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंपटीशन में हैं, तो उनके लिए तो ट्रिक बताऊंगा ही बताऊंगा। साथ ही साथ जो एकदम स्टार्टिंग पीरियड से उनको टाइम एंड वर्क से रिलेटेड क्वेश्चन समझना है, तो वो बेसिक कंसेप्ट को ज़रूर समझें। तो बेसिक कंसेप्ट, सबसे पहले क्वेश्चन को एक बार आप पढ़िए। क्वेश्चन है आपका, ए अकेला किसी कार्य को 12 घंटे में समाप्त कर सकता है तथा बी अकेला इस कार्य को 15 घंटे में समाप्त कर सकता है। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने घंटे में करेंगे। हालांकि टाइम एंड वर्क से रिलेटेड बहुत टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बट आप इसके कंसेप्ट को अगर एक बार अच्छी तरह से समझ लेंगे, उसके बाद उसके ट्रिक को भी समझ लेंगे, तो आपके लिए ये चैप्टर बहुत ही ईजी हो जाएगा। और किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर एग्ज़ाम में या कंपटीशन में पूछा जाता है तो उसको आप बहुत ईजिली जो है बना सकते हैं, ठीक है। तो कंसेप्ट में हम सबसे पहले आपको बताएंगे कि देखिए, चूँकि बहुत से बच्चे जो है क्या है कि चूँकि का साइन क्या होता है, 2 डॉट ऊपर 1 डॉट नीचे, ठीक है ना। अभी मैं बेसिक चीज़ बताऊंगा। बेसिक कंसेप्ट के बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज डायरेक्ट ट्रिक जो है जब आप देखेंगे तो लगेगा कि ये तो बेसिक कंसेप्ट से ही जो है निकाला हुआ ट्रिक है। कोई भी ट्रिक आप जब देखेंगे तो बेसिक कंसेप्ट से ही निकाला हुआ रहता है, ठीक है ना। चूँकि ये जो है 12 घंटे में एक काम को करता है। हमेशा जो है इस तरह के मैथमेटिक्स या चूँकि से रिलेटेड जो है, चूँकि में क्या लिखते हैं, जो हमारा जो है क्वेश्चन में दिया हुआ चीज़ है, ठीक है ना। चूँकि ए जो है 12 घंटे में एक काम को करता है, तो ए जो है 1 घंटा में 1/12 काम को करेगा, यानी कि काम का 1/12 हिस्सा वो कंप्लीट करेगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप बी के बारे में बात करें, ठीक है, तो बी 15 घंटे में एक काम को करता है। चूँकि का साइन दीजिए, जो कि एकदम इनिशियल स्टेज में जो बच्चे हैं उनके लिए भी ये यूज़फुल है, ठीक है। और जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड बच्चे हैं उनके लिए लास्ट में मैं ट्रिक बताऊँगा, ठीक है। तो बी जो है 1 घंटे में 1/15 काम करेगा। अब चूंकि ए और बी दोनों को मिल करके काम करना है, ठीक है, तो ए प्लस बी ये 1 घंटे में जो है कितना काम करेंगे, दोनों को हम ऐड कर देंगे। किसको किसको, 1/12 को और 1/15 को। क्लियर। अब इसका देखिए, इसको आप जब एलसीएम निकालेंगे 12 और 15 का तो कितना आ जाएगा, 60, ठीक है ना, 60। अब यहाँ से आप देखिए, ऊपर 60 को अगर 12 से डिवाइड कीजिएगा 5 + 4, ठीक है ना, तो यहाँ आपका आ जाएगा 9/60, ठीक है। यहाँ तक आपका जो बेसिक, जो बच्चे एडिशन ऑफ फ्रैक्शन पढ़ते हैं, कैसे एलसीएम निकाल करके उसको हम करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही ईजी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए, चूँकि ये क्या है, आपका काम है 9/60, 1 घंटे का काम है। चूँकि 9/60 काम को वो 1 घंटा में करता है, ठीक है ना, इसलिए कंप्लीट काम, यानी एक काम तो कोई 1 पार्ट होगा ना, तो एक काम को करने में कितना होगा, 1/9 और 60 आपका ऊपर चला जाएगा। ये बेसिक कंसेप्ट है एकदम, जो एकदम बिल्कुल इस चैप्टर को अभी एकदम सीख रहे हैं, ठीक है। इसके बाद अगर आप देखिएगा तो यहाँ 60/9 को अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे 20/3, उसको भी जो है मिक्स फ्रैक्शन में अगर सिंप्लीफाई करेंगे 6.2/3, ठीक है ना, 6 होल नंबर 2/3 जो है इतना घंटा आपका आ जाएगा। तो ये हुआ बेसिक कंसेप्ट, ठीक है ना। अब इसमें जो कॉम्पिटिटिव वाले बच्चे हैं वो इतना लिखेंगे थोड़े ही, डायरेक्ट वो जो है इस स्टेप को करेंगे। और यहाँ पर जो है जो भी कार्य आया है
उसको अगर अपोजिट कर देंगे तो वो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको ट्रिक भी बताता हूँ। ट्रिक क्या है, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में हैं, ठीक है, उनके लिए ट्रिक है कि ए जो है कितने घंटे में काम करता है, 12 घंटे में, बी जो है 15 घंटे में करता है। अब आपको करना क्या है कि 12 और 15 का एलसीएम निकालना है। इसका एलसीएम अगर निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 60। अब इस 60 से आपको क्या करना है, 12 को डिवाइड कर 12 से डिवाइड करना है, यानी कितना आ जाएगा 5, और जब 15 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4। देखो ये 60 क्या है, ये 60 जो है टोटल यूनिट, यानी कि कितना यूनिट काम करना है वो बताएगा। यानी कि ए और बी दोनों को 60 यूनिट जो है यहाँ पर टोटल काम बताता है, काम आपको करना कितना है। और ये जो है 5 इफिशियंसी बताएगा। 5 ए की इफिशियंसी का मतलब है कार्य करने की क्षमता जो है उनकी, वो इफिशियंसी। ए की इफिशियंसी 5, बी की इफिशियंसी 4। कभी भी किसी क्वेश्चन में हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखिए कि बहुत बार जो है मैंने बताया ना कि टाइम और वर्क से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आप जो है नंबर ऑफ डेज यानी घंटा जितना दिया है या दिन आपका जो दिया है उसमें इफिशियंसी से गुना करोगे तो टोटल जितना यूनिट काम करना है वो आपको निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो है दोनों को साथ में काम करना है, तो दोनों की इफिशियंसी को आप ऐड कर दो, ठीक है ना, और उससे डिवाइड कर दो 60, यानी कि टोटल यूनिट आपको कितना यूनिट काम करना है, 60 यूनिट करना है। दोनों को मिल के करना है 5 + 4 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। इसी को सिंप्लीफाई करके हमने लिखा था, है ना, 26 होल नंबर 2/3, इसको आंसर लिखो। तो जब आप कंपटीशन में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ पर आपको समय का बहुत बड़ा वैल्यू होता है। वहाँ पर आपको जितना कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो ये आपका ट्रिक हो गया। सबसे पहले ट्रिक में मैंने क्या चीज़ बताया कि आप नोट कर लीजिए कि ए कितने घंटे में काम करता है, बी कितने घंटे में काम करता है, दोनों का एलसीएम निकाल लीजिए। जो एलसीएम आएगा वो जो है टोटल यूनिट कितना काम करना है वो आपको इंडिकेट करेगा, यानी कि 60 टोटल यूनिट आपको काम करना है। इसके बाद आपको क्या करना है इसके बाद जो है आपको जो है ए और बी का पूछ रहा है, तो ए और बी के लिए दोनों की इफिशियंसी निकाल लीजिए, है ना। 60 से अगर 12 को डिवाइड कीजिएगा तो ए की इफिशियंसी निकल जाएगा, अगर 60 को 15 से डिवाइड कीजिएगा तो बी की इफिशियंसी निकल जाएगा। तो आई थिंक कि आपका ये कंसेप्ट जो है क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। ट्रिक से जब आप मैथ बना रहे हैं तो ये कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर